नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में। इस सेशन में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो बने हैं कल तक की घटनाओं से। चर्चा करेंगे क्यों SBI ने शुरू किया व्हाट्सएप में एक नई ट्रांजैक्शन प्रणाली, क्या है नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस की खास बातें, किस राज्य सरकार ने शुरू करी है खिलाड़ी उन्नयन योजना आदि इन विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे आमंत्रित करिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पे आधारित एक सेवा शुरू करी है, जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू वो अब पैसे का ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा हालांकि ये सुविधा पहले से ही जारी है, लेकिन ये केवल UPI के माध्यम से ऐसा हो पाता है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये SBI ने एक नई योजना शुरू की है। SBI के जो अध्यक्ष हैं दिनेश खारा जी ने ये घोषणा की है कि SBI अब व्हाट्सएप के साथ मिलकर के पैसे की लेन देन की एक नई प्रणाली शुरू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत जल्द ही कॉरपोरेट ग्राहकों और एग्रीगेट्स के लिए API बैंकिंग पेश करेगी। व्हाट्सएप पेमेंट के बारे में अगर कुछ जानकारी प्राप्त करें तो व्हाट्सएप पेमेंट नामक एक पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र टूल जो वर्तमान में केवल भारत में ही उपलब्ध है और उपभोक्ता UPI के माध्यम से इसमें पैसा को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक रूप से पहली बार एक निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, और उनके रंगभेद के खिलाफ जो उनका संघर्ष था, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस बार इस वर्ष का थीम जो था 2022 का जो थीम है वो है डू व्हाट यू कैन व्हाट विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। ये इस वर्ष का थीम है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। ये इस वर्ष 2022 का थीम है। अगर हम इस दिवस के इतिहास के बारे में जानें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और स्वतंत्रता की लड़ाई में इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए, इनकी जो जीवन प्रत्याशा गुजर गई रंगभेद के खिलाफ, उनको ध्यान में रखते हुए नवंबर 2009 से इस दिवस की शुरुआत करी, नेल्सन मंडेला दिवस की शुरुआत करी। 2014 में UNGA ने यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले की उपलब्धि का सम्मान करने के लिए, मतलब वैसे व्यक्ति जो मानवता के लिए अपने पूरा जीवन को खपा देते हैं, उनके सम्मान के लिए एक अवार्ड की शुरुआत की, जिसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार कहते हैं। ये 2014 से UNGA ने शुरू करी, UNGA ने इसकी शुरुआत करी। इसके तहत जो भी व्यक्ति मानवता के लिए अपना जीवन प्रत्याशा गुजारते हैं, अपना पूरा संपूर्ण जीवन लगाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। अगर हम नेल्सन मंडेला के बारे में जाने तो इनका जन्म 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था 18 जुलाई को ही इनका जन्म हुआ था, और बहुत कम उम्र में ही ये अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वहाँ के यूथ विंग के ये नेता बन गए। तो बहुत कम उम्र में ही इनका राजनीति में पदार्पण हो गया था। उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए अक्टूबर 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? तो 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा करी है? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत करी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने।
हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की जाएगी। इसका शुभारंभ वो 29 अगस्त को करेंगे। 29 अगस्त को इसका शुभारंभ करेंगे, जिस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत हर एक जिले से यानी प्रत्येक जिले से 150 लड़के और उतनी ही संख्या में यानी 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कुल 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी इन लोगों को। और जिन बच्चों का इसमें चयन हो जाएगा, जो बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे, उन बच्चों को भविष्य में भी अपनी खेल क्षमता बढ़ाने के लिए भी अवसर दिया जाएगा। उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध धाविका ने हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटी उषा ने। हाल ही में प्रसिद्ध धाविका पीटी उषा जी को राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई है। इन्हें राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई है। पीटी उषा के बारे में अगर बात करें तो पीटी उषा 1984 के ओलंपिक में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। चौथा स्थान इन्होंने रनिंग में प्राप्त किया था। अगर इनको प्राप्त कुछ सम्मान की बात करें तो 1983 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। और 1985 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इन्हें पद्मश्री मिला था और 1985 में इन्हें पद्मश्री मिला था। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में कुल 245 सीट होते हैं, जिनमें से 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें निर्वाचित किया जाता है। इन सदस्यों को ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से कला, साहित्य, ज्ञान, खेल और सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान के लिए इन व्यक्तियों का चयन होता है। ये मनोनीत व्यक्ति, जो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, ये राष्ट्रपति के वोटिंग में वोट नहीं डाल सकते। इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी 5वें प्रश्न की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉस एंजलिस, यूएसए में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन यूएसए के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। इस खेल का उद्घाटन 14 जुलाई को किया जाएगा। इस खेल की शुरुआत 14 जुलाई को किया जाएगा। इस खेल में तकरीबन 40 से अधिक प्रकार के खेल खेले जाएंगे, जिनमें कि कुल 800 प्रकार के आयोजन होंगे। 800 प्रकार के आयोजन होंगे और इस खेल को लगभग 3000 घंटे तक लाइव किया जाएगा। 3000 घंटे तक लाइव किया जाएगा इस खेल को। इस खेल में कुल मिलाकर के लगभग 15,000 से अधिक खिलाड़ी इस खेल में भाग लेंगे। और ग्रीष्मकालीन खेल 2024 की अगर बात करें तो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है, ये होने वाला है पेरिस में। ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो 2024 का ग्रीष्म ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये था हमारा आज का प्रश्न जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।